चलो अब हम शुरू करते हैं। क्या है आज जठर ग्रंथि में हमें पढ़ रहे थे और जठर ग्रंथि में एक पढ़ लिए थे म्यूकस वाला, है ना। अब म्यूकस पढ़ के क्या कर दिए थे, छोड़ दिए, समझा है। अरे भाई गजब तू है, वीडियो खराब कर दिया, फिर चलना पड़ेगा, नहीं फिर एंट्री मारते हैं। चलो आज से हम लोग क्या करेंगे जी, फिर से हम लोग आज जठर ग्रंथि पढ़ेंगे, है ना। जठर ग्रंथि में क्या हम पढ़ चुके थे, म्यूकस ग्रंथि, म्यूकस कोशिका पढ़ चुके थे, है ना। हम क्या जानते हैं हमें कि जठर ग्रंथि जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे पेट में होता है, यानी आमाशय में होता है। ठीक, आमाशय में जठर ग्रंथि में 3 गो कोशिका होता है। कितने कोशिका होता है, 3 कोशिका होता है। कौन कौन, म्यूकस, क्या अम्लजन, एक और कौन है, क्या चिप, मुख्य कोशिका, है ना, मुख्य कोशिका, है ना। तो ये 3 प्रकार क्या है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे में। देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, छोटे देखो म्यूकस, है ना, म्यूकस। अरे भाई देखो पहला क्या है जी, म्यूकस है। बताओ छोटू, म्यूकस कहाँ पाया जाता है, पेट में, आमाशय में होता है। ये जठर ग्रंथि का है वो कोशिका है। ठीक है, हम बता दिए थे कि यह म्यूकस जो होता है, म्यूकस कोशिका जो होता है एक प्रकार का स्रावित करता है, यानी म्यूकस को क्या करता है जी, स्रावित करता है। ठीक है, क्या स्रावित करता है, म्यूकस को। वही म्यूकस जो होता है सलेस्मा कहलाता है। क्या कहलाता है जी, वही म्यूकस क्या कहलाएगा, सलेस्मा कहलाएगा, है ना। म्यूकस को हिंदी में क्या कहते हैं, सलेस्मा। तो दिक्कत, अब देखो ये कोशिकाएं पेट की अंदरूनी परत यानी जठर म्यूकोसा में पाई जाती है। देखो यहाँ पर वो लेयर है ना म्यूकोसा, है ना, ये वाला लेयर क्या है जी, म्यूकोसा लेयर है, समझा ना। यही म्यूकोसा लेयर में क्या करता है, क्या पाया जाता है, म्यूकस कोशिका पाया जाता है। ठीक है, तो दिक्कत, अब देखो बोले क्या हम बोले जी कि म्यूकस कोशिका कहाँ पाया जाता है, तब म्यूकस कोशिका हमारे अमाशय में जो जठर ग्रंथि होता है उसी में क्या होता है, वहां पर एगो म्यूकोसा होता है, वो लेयर। वही म्यूकोसा लेयर में क्या करता है जी, म्यूकस कोशिका पाया जाता है। म्यूकस कोशिका से क्या निकलता है छोटे, म्यूकस रस निकलता है, यानी म्यूकस निकलता है ना। क्या निकलता है छोटे, म्यूकस निकलता है। और ये म्यूकस का काम क्या होता है, म्यूकस का काम होता है ना कि आमाशय के दीवार को प्रोटेक्ट करना, आमाशय के दीवार को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना होता है, समझी। आमाशय की दीवार को सुरक्षित करना होता है ना। अगर देखो म्यूकस क्या होता है ना, कि म्यूकस अगर नहीं रहेगा, म्यूकस अगर नहीं रहेगा तो होता है यहाँ पे हमारे पेट में आता है HCl। म्यूकस क्या करता है, अम्ल से बचाता है उसको, क्या करता है जी, अम्ल से बचाता है। अब अम्ल से बचाता है, अब म्यूकस नहीं रहेगा तो क्या कर जाएगा, अम्ल जो है आमाशय की दीवार को क्या कर देगा जी, खराब कर देगा। क्या ना, आमाशय की दीवार को क्या कर देगा, खराब कर देगा। वहां पे अल्सर होने लगेगा, घाव होने लगेगा, है ना। तो म्यूकस क्या करता है जी, हमारे आमाशय की दीवार को सुरक्षा करता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, आया ना। म्यूकस ये कोशिका से निकलता है, इस कोशिका से निकलता है, समझा। अब बाकी जो और जो पढ़ेगा ना कि म्यूकस और क्या है और एक में क्या क्या फंक्शन है, तो तुमको यहाँ पे नहीं और आगे चलो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरर का, यहाँ पर देख रहा हो क्या है जी, म्यूकस है ना। देखो ये पहले
जठर ग्रंथि में म्यूकस कोशिका का स्थान पेट के अंदरूनी दीवार और जठर ग्रंथि के ऊपरी हिस्से में होती है। यानी जठर में म्यूकस कोशिका का जो होता है ना, म्यूकस कोशिका जो होता है वो जठर ग्रंथि के सबसे ऊपरी होता है। जैसे में तुम यहाँ पर देखो छोटे, ये तुम्हारा क्या है, जठर ग्रंथि है ना। हम बोले थे कि जठर ग्रंथि का पिक्चर पढ़ के लाना है, कौन कौन लाया है? ला और अगर कुछ करना है मेरे भाई देखो तनी हो गया। अब इसी में खाली थी कर दो उसे करके, कोई भारी है। न बन गया बताओ तो पहले। तो वो तो अलग है, तो का बना दो नहीं, ये करे में कोई दिक्कत है? बोलो आएगा तो पार्क नहीं लाए, यही तो उन लोग में दिक्कत है। होमवर्क ही कंप्लीट नहीं कर पाता है तू सब, समझा? करे नहीं ना, तब इतना बताओ हमको। फोन चलाने के लिए मिल जाता है, फोन चलाने के लिए मिल जाता है, स्पॉट वीडियो देखने के लिए मिल जाता है, ग्रंथि पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। अरे इनमें घुसे भी अपने आप आएगा, है ना। बड़ा गलती की बात करता है, सब बना के नहीं लाता, बड़ा गुस्सा बढ़ता है, समझा? और यही पे क्या होता है, आदमी कमजोर होता है। तू ने बनाया है, आओ सब हम देखो, हम दिए तुम लोग को बनाने के लिए, सुनो, हम तुम लोग को बनाने के लिए क्या दिए थे? गौर पाचन तंत्र दिए थे, एगो दूगो बनाया, सब एगो दूगो बनाया, बाकी सब ने बदतर हो गया। दोनों नहीं बनाया है, दिखा दो अभी हमको, अभी नहीं लाया है। बनाएगा तब ना लाएगा, छोटे तो बनाए थे तब। बोलो रुको ना, पहले बताते हैं। अब बोलो पहले हमको, अब जब बनाएगा है नहीं तो हम एक में कर क्या सकते हैं, समझ में आएगा फिर। बोलो होमवर्क भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कितना दुर्भाग्य की बात है ना। तुमको ये बता देते हैं कि फिगर आता है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में। अगर मान लो कि फिगर, अरे ये बोला नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हम जो बोले वो पार के लाएगा ना, पढ़ रहे तो हल्का से कम ज्ञान ले लेंगे, तुम्हारा हर्जा कर देगा। यही में ज्ञान तो सब लोगों का हर्जा कर देगा। बोलो तो देखो भाई, अगर देखो कोई भी सब्जेक्ट है, तुम हल्का सा उससे पीछे भागोगे ना, वो तुमसे बहुत पीछे भागेगा, समझा? तो उसके प्रति अग्रसर हो, समझा? तब तुमको जाके वो पढ़ने आएगा। हमको देखो, हम लोग जो है ना, बिहार बोर्ड के लड़का शुरू से इंग्लिश से भागता है, लास्ट में उसको इंग्लिश मिल जाता है पढ़ने के लिए, 12th में मिलता है ना, पढ़ना पड़ता है। तो तुम देखो, आदमी कोई भी समस्या से भागेगा, वो समस्या उसको आके फिर से उसी वही वाला समस्या तुमको आगे आके खड़ा हो जाएगा। अब छोटा छोटा समस्या है, फिर आगे आके बड़का समस्या में खड़ा हो जाएगा, तो फिर उसको तो करना पड़ेगा ही, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। अब बाकी आप लोग से अगर ना कुछ हो रहा है ना, अगर नहीं समझ में जहां आ रहा है वहां आपके लिए 24 घंटा हाजिर है, दम पूछा कीजिए, समझा? 6 घंटा छोड़ा के सूर्य वाला, है ना, 2 घंटा खाना पीना छोड़ा के, यानी 16 घंटा तुम्हारे लिए। 16 घंटे कितना हो गया? 8 है, 14 घंटा तुम्हारे लिए हम हाजिर। अरे 14 घंटा हम हाजिर, देखनी करो। देखो तो पहले
तो म्यूकस का म्यूकस सेल जो होता है, म्यूकस सेल, म्यूकस सेल होता है ना, ये जो रहता है छोटे में सबसे क्या रहता है, जठर ग्रंथि के सबसे आगे होता है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या होता है जी, पैरिएटल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है छोटो, बताते हैं भाई। फिर उसके बाद क्या होता है, चिप सेल यानी मुख्य कोशिका, और फिर क्या होता है, जी सेल होता है, ठीक ना। और हम लोग अब उसको अच्छा से फिर से बारीकी बारीकी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, म्यूकस पेट की दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन पाचक से क्या करता है, बचाता ही बता दिए है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, घाव और अल्सर हो जाएगा, ठीक है। अब था अम्लजन, उतना हम पढ़ा चुके थे ना, और फिर से हम तुमको बता दिए है कि ना। अब यहां से होता है मेन टॉपिक तुम्हारा आज के, ठीक। अम्लजन कोशिका यानी क्या है जी, पैरिएटल यानी क्या है, ऑब्जेंटिक सेल, ठीक ना। अम्लजन कोशिका आमाशय में पाई जाती है। अब बताओ, ये तो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि का भाग है, सुनो, जठर ग्रंथि का भाग है, तो जठर ग्रंथि में नहीं पाया जाएगा, आमाशय में नहीं पाया जाएगा जी। जठर ग्रंथि तो आमाशय में होता है, आमाशय में रहता है जठर ग्रंथि, तो अम्लजन भी कहाँ रहेगा, आमाशय में ही रहेगा, है ना, रहेगा ना। अब उसके बाद देखो, तो अम्लजन कोशिका जो होता है वो आमाशय में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है जी, आमाशय में पाई जाती है। और ये कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का स्रावित करती है, यानी स्राव करती है, भोजन को पचाने में मदद करता है। यानी अभी क्या हम बोले कि अम्लजन कोशिका जो होता है वो जठर ग्रंथि के दूसरा कोशिका है ना। कौन सा कोशिका है जी, दूसरा कोशिका है। और एकरा से क्या निकलता है बताओ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है छोटो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या अम्लजन कोशिका जठर ग्रंथि में, रक्षा करता है, दोनों से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। हाँ देखो, अम्ल देखो, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और म्यूकस भी क्या होता है ना, जठर ग्रंथि से ही निकलता है। तो ओकरा में अलग अलग कोशिका है, ठीक है, अलग अलग कोशिका। यानी पहला कोशिका कौन था, म्यूकस। तब म्यूकस से म्यूकस कोशिका से म्यूकस निकल गया और दीवार को प्रोटेक्ट कर दिया, सुरक्षित कर दिया। और अम्लजन जो होता है ना, ये क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को रिलीज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है छोटो, कि हम लोग को भोजन को पाचन में मदद करता है। और देखो, HCl इसलिए होता है हमारे पेट में कि जितना भी तुम्हारे बाहर से कीड़ा मकोड़ा कुछ आता है ना, वो कीड़े मकोड़े जब हमारे पेट में चले जाते हैं भोजन के थ्रू, तब क्या हम लोग करता है, तब ये क्या करता है कि उसको मारने का, समझा, उसको मार मार के, समझा। अब यहां पर देखो तो छोटू आगे में है। अब क्या है ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजिन, कल कोला बताए थे हम, परसों बताए थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब क्या, बिना काम करने वाला, है ना। पेप्सिनोजिन को किसमें कर देता है, पेप्सिन में बदल देता है। किसमें बदलता है जी, पेप्सिन में बदल देता है, समझा, समझ आ रहा है। तुमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यही बनेगा कि बताओ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनोजिन पर जाकर क्या कर, तो कैसा बना देगा, पेप्सिन, सक्रिय पेप्सिन, निष्क्रिय पेप्सिन, या इनमें से कोई नहीं। तो सक्रिय पेप्सिन है ना, यही बनाएगा ना जी, कोई दिक्कत बोलो। यही ऑब्जेक्टिव बन गया। और कहता है कि साइंस में ऑब्जेक्टिव नहीं पता चलता है, यही सब लाइन से बनता है ऑब्जेक्टिव।
समझा? ये सब जो लाइन है तुम्हारा, जैसे हम पूछ देंगे तुमसे, बताओ कि क्वेश्चन आ गया ऐसे कि जठर ग्रंथि में कितने कोशिकाएं होती हैं? 3 कोशिका होता है। ऑप्शन में रहेगा 3, 4, 8, 2। कौन मारेगा? 3 मारेगा। ऑब्जेक्टिव तो एक में देखो, हम लगभग लगता है ना, हमको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पर ही पढ़ा देते हैं। समझा? यहां से बताए ना, यहां से बताए ना, तो वैसे ही बनता है। वैसे ही तुम लाइन बाय लाइन पढ़ो ना, तो समझो कि ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव बनने का कारण क्या होता है, समझो कि लाइन बाय लाइन से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आ सकता है। समझा? ऑब्जेक्टिव जो होता है वो लाइन बाय लाइन से भी आ सकता है तुम्हारा। समझा? ये नहीं है कि पूरा बुक पढ़ लिए कहां सब्जेक्टिव रहेगा। जो तुम पढ़ रहा है लाइन, यहाँ पर देखो पेप्सिन भोजन के प्रोटीन को प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदलता है। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा क्वेश्चन ऐसे कि पेप्सिन प्रोटीन को किसमें बदलता है, तो पेप्टोन में बदलता है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया। समझ में आया? बोलो। तो पहले याद रखना कि ये पेप्सिन जो है ना, भोजन में जो भी प्रोटीन रहता है वो प्रोटीन को क्या करता है कि पेप्टोन में बदलने का काम करता है। ठीक? समझा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। समझा? तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव यहां से भी आ जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा काम करता है, जीवाणुनाशक, पीड़क नाशक, खरपतवार नाशक, या इनमें से कोई नहीं। समझा? तो क्या हो जाएगा, जीवाणुनाशक। ठीक है? तो यहां से तुम्हारा एक ऑब्जेक्टिव बना कि नहीं बना? बना ना, एक ऑब्जेक्टिव है। समझ में आया? बोलो। अब उसके बाद देखो, तथा भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यहां भी एक क्वेश्चन है तुम्हारा, बैक्टीरिया हमारा, देखो ऐसे पूछेगा कि भोजन के थ्रू पेट के अंदर जाने वाले बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। यहां आ गया ना, बना ऑब्जेक्टिव। यही होता है ऑब्जेक्टिव। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है और क्या करता है, वो आमाशय को सुरक्षित करता है। एक को एक क्वेश्चन यहां भी बनेगा। समझा? कि बताओ कि कौन आमाशय की दीवार को प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। यही क्वेश्चन घुमाएगा ऐसे कि HCl से हमारे आमाशय की दीवार को सुरक्षित कौन करता है, म्यूकस। कौन करता है, म्यूकस। समझा? ये तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है? अब देखो उसके बाद, आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्ल स्रावित यानी स्राव होने लगता है, जिसके कारण आमाशय को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। याद रखना, जब क्या होगा, जब अम्ल का यानी अम्लजन कोशिका से जब अम्लजन कोशिका से अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव बढ़ जाएगा, तो किसका स्राव घट जाएगा, म्यूकस का स्राव घट जाएगा। और जैसे ही म्यूकस का स्राव घटेगा, वैसे ही क्या होगा, HCl क्या करेगा, आमाशय की दीवार पर काम करना शुरू कर देगा। और जैसे ही आमाशय की दीवार पे शुरू करेगा काम, तो क्या कर देगा, आमाशय की दीवार को खराब करना यानी वहां पे घाव करना शुरू कर देगा। आया समझ में? समझा? हाँ हाँ, देखो फास्ट फूड खाने से ना अम्लीयता पेट में बढ़ जाता है। और जैसे अम्लीयता पेट में नहीं, उससे थोड़ी होता है, एक मुर्गा खाने के लिए बढ़ देगी। देखो पहले जगह में चर्बी है, तेल पक जाता है, नहीं खाना चाहिए। ठीक है? अगर हम लोग पानी पूरी चाहे बहुत सारा कचरा पदार्थ खाते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ता है। अम्लीयता बढ़ेगा तो 2 कारण क्या होगा, पहले तो पेट में जलन हो जाएगा,
और दूसरा गैस बना, समझा है? बाकी समझ ही रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि अम्लीयता ज्यादा बढ़ेगा, तो जानने कर रहा है कि म्यूकस कितना देर प्रोटेक्ट करेगा, है ना। अब मान लो कि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हम लगाए हैं 10 गो, है ना। अब 200 आदमी आ जाए, चाहे 1000 वो आदमी आ जाए, तो क्या सबको रोक लेगा सुरक्षा कर्मी? नहीं ना रोक पाएगा, है? कतनो बड़का बड़का रहेगा तो रोक नहीं पाएगा, चाहे कतनो छोटा छोटा रहेगा तो नहीं रोक पाएगा, है ना। उसके लिए संख्या ज्यादा चाहिए। अरे भाई मार सकता है, लेकिन क्या होता है, क्या सब 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 भले इसमें होता है। वो बहुत अच्छा बात है कि हमारे देश के ऐसा ऐसा पुरुष है, ऐसा ऐसा महान व्यक्ति है, ऐसा ऐसा महान वो सैनिक हैं जो एक मतलब अकेले ही 400 चिड़ियों को खत्म कर दिए। बहुत गर्व की बात है। लेकिन सुनो पहले समझो, लेकिन ये लड़का सुनो, रियलिटी यहाँ पे क्या है? देखो इधर एक, यहाँ पे रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि म्यूकस का स्राव घट जाएगा। ये नेचुरल है जी, है ना। म्यूकस का स्राव घटेगा तो आमाशय में क्या हो जाएगा जी? अब उकरा में कहीं कहीं दाग लगना शुरू हो जाएगा। आगे देखो, जब आमाशय में अम्ल की स्तर बढ़ जाती है तो म्यूकस का स्राव घट जाता है, तो आमाशय की दीवार आंतरिक स्तर से कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर क्या होने लगता है जी? कुछ धसा हुआ घाव निकल आता है। ऐसे घाव को हम लोग क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। देखो छोटू बउआ गजोधर, देखो, हाँ एक ही है, पेट है ये वाला। क्या क्या छोटे? पेट है। किसका पेट है? हमर ना, इतना छोटा हमर पेट ना। हमर पेट होने का मतलब कि बड़ा पेट होना चाहिए, है ना। हाँ ये लग रहा है कि भोजू का पेट, है ना। देखो तो पहले ये क्या है जी? आमाशय है, समझा ना। एकरा में क्या हुआ? HCl का मात्रा क्या कर गया जी? बढ़ गया। जब HCl का मात्रा बढ़ गया तो किसका मात्रा घट जाएगा जी? म्यूकस का मात्रा घट जाएगा। म्यूकस का मात्रा घट गया। जैसे ही म्यूकस का मात्रा घटेगा, अब क्या होगा? ये दीवार क्या होगा? ये दीवार जो है, इस दीवार को HCl क्या करने लगेगा? क्षति पहुंचाने लगेगा। क्या पहुंचाएगा जी? क्षति पहुंचाने लगेगा, समझा। और इतना में क्या कर देगा? अल्सर करेगा। अल्सर या घाव बोलो, है ना। अब समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है समझ में? है क्या करेगा? अल्सर कर देगा। किसके कमी होने के कारण अल्सर हुआ? म्यूकस के कमी होने के कारण अल्सर हुआ ना जी। म्यूकस क्यों घटा? HCl का मात्रा बढ़ गया। बोलो कोई दिक्कत क्या? हाँ, HCl कौन से कोशिका से निकलता है? आम्लजन कोशिका से निकलता है। एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा फिर यहाँ हो गया, समझा। कोई दिक्कत? बोलो नहीं ना। अब देखो उसके बाद क्या बोल रहा कि आमाशय, अरे यार आमाशय में अल्सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। जबकि म्यूकस का स्तर कम हो जाता है, तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय की दीवार को क्षति पहुंचाने लगते हैं, जिसके कारण आमाशय की दीवार से घाव उत्पन्न हो जाता है। अभी न बताएं कि जब आमाशय क्या होगा? जब आमाशय यानी आमाशय में, यानी हम लोग के पेट में घाव कैसे होता है?
जब अमाशय में क्या होगा जी, अमाशय के अंदर में HCl का मात्रा बढ़ेगा, है ना, और म्यूकस का मात्रा घट जाएगा। और जैसे ही म्यूकस का मात्रा घटेगा, HCl का मात्रा बढ़ेगा, तो क्या कर देगा, उसके दीवार पे वो काम करना शुरू कर देगा, जिसके कारण वो घाव कर देगा, है ना। और वो घाव क्या हो जाएगा छोटे, वो घाव जो होता है हमारे पेट में उत्पन्न हो जाता है ना, HCl के कारण। HCl उसको जला देता है, तेजाब की तरह न रहता है जी। इसका पीएच मान कितना होता है HCl का, 1.5 से लेके 3.0 तक होता है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। यानी इस तरह तेजाब का काम कर रहा है ना। अगर यही तेजाब हम लोग का शरीर पे ऐसे उलट दोगे ना, तो पूरा जल जाता है, समझा। तो ये क्यों मतलब प्रोटेक्ट करता है, क्यों मतलब सुरक्षित रहता है हमारा अमाशय, म्यूकस के कारण। ये क्वेश्चन है कि जब हम लोग, दो क्वेश्चन घुमाया कैसे, कि जब हम लोग मांस मछली खाते हैं, तब वो मांस मछली क्या होता है जी, पच जाता है ना। या मुर्गा या चिकन यानी मटन क्या हो जाता है, पच जाता है। लेकिन हमारा अमाशय जो है वो भी मांस का ही है, तो वो क्यों नहीं खराब हो पाता है, वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। तो यहाँ पे आता है क्या क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि अमाशय के दीवार के ऊपर क्या होता है जी, म्यूकस का एक लेयर होता है, और म्यूकस का लेयर क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। और जब म्यूकस का लेयर उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो HCl उसको खराब नहीं कर पाएगा। हाँ ना बना, अमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव को क्या कहते हैं जी, पेप्टिक अल्सर, है ना। क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। यहाँ भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, बताओ अमाशय में होने वाले घाव को क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे, पेप्टिक अल्सर कहते हैं, अल्सर, समझा। अब देखो, पेप्टिक अल्सर वैसे व्यक्तियों में होता है जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे मतलब रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर मतलब होने की संभावना अधिक होती है, समझा। जो भूखे रहता है ज्यादा देरी तक, है ना, या टाइमिंग अपना चेंज कर देता है खाने का, खाता है 10 बजे और खाएगा कितने बजे, 12 बजे, तब क्या होगा, तब वहां पे अपने देखो कभी कभी सब बहुत सारे से सुना होगा कि टाइमिंग होता है, खाने का टाइमिंग होता है कि हमारा टाइम जो है 10 बजे है, 8 बजे है, 9 बजे ऐसे करके, है ना। अगर नहीं खाता है ना, उसके पेट में कुछ जलन टाइप सा होने लगता है कि ना। तो क्या होता है ना कि जैसे ही वो नहीं खाता है तो HCl आता है, और HCl उस टाइम पे क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। HCl जो होता है ना, वो अपना उसी टाइम पे क्या करता है, काम करना शुरू कर देता है। और जैसे उसी टाइम पे काम करना शुरू कर देगा, अब क्या होगा कि मतलब वो अगर नहीं रहेगा भोजन, तो क्या करेगा, अमाशय की दीवार को क्षति पहुंचाना शुरू कर देगा, समझा। इसीलिए भोजन देखो, हमारे पेट में भोजन जो है लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितने तक रहता है जी, 4 घंटे तक ही रहता है, उसके बाद तक नहीं रहता है, समझा। एक बार तुम भोजन कर लिए ना, तो कितना देर तक रहेगा, 4 घंटा ही रहेगा। उसके बाद क्या होता है, भोजन छोटी आंत से फिर क्या होता है, आगे में बढ़ जाता है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर किसको होता है, जो भूखे रहता है, जो भूखे पेट रहेगा, समझा, जो खाना नहीं खाएगा, है ना, ओकरा में एक दिन में नहीं होता है, अब 2-4-10 दिन उसी हो रहा है ना, तो उसको ज्यादा होता है क्या, पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर होगा ना, तब भोजन बढ़िया से नहीं पचेगा, समझा। आज जब भोजन बढ़िया से नहीं पचेगा तो क्या हो जाएगा, गैस बनाएगा, है ना, पेट खराब रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन प्रारंभ हो जाता है। याद रखना, अमाशय में तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय ऐसे कि वसा यानी
फैट का पाचन कहां पे शुरू हो जाता है? फैट का यानी वसा का पाचन कहां पे शुरू हो जाता है? अमाशय में हो जाता है ना। एक क्वेश्चन और यहां बनेगा कि अमाशय में वसा का पाचन कैसा होता है? तो आंशिक पाचन होता है। क्या होता है जी? आंशिक। आंशिक का मतलब क्या बताए थे? पूरी तरह से नहीं, आधा अधूरा। ठीक है, तो दिक्कत तो अमाशय में वसा का जो पाचन होता है वो आंशिक रूप से होता है, न कि पूरा तरह से हो पाता है। थोड़ा मोड़ा होता है और फिर क्या हो जाता है? आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, बोलो। गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा बताओ, अमाशय में प्रोटीन के वसा का पाचन किसके द्वारा होता है जी? गैस्ट्रिक लाइपेज यानी लाइपेज के द्वारा क्या होता है छोटू? लाइपेज बोलो, लाइपेज सिखाता है ना। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज के द्वारा होता है। कौन सा एंजाइम के द्वारा होता है? लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। समझ में आ रहा है? बोलो। तो अमाशय में वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है और अमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई की तरह हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? काइम। अमाशय में भोजन जो होता है लेई, आटा के लई देखा है ना, वैसा हो जाता है। समझा? आटा के लई नहीं देखी है, आटा के लई के जैसा हो जाता है। समझा? आटा का लई कभी नहीं बनाया साटने उठने के लिए, साटने के लिए नहीं बनाया, बैनर साटने के लिए, वही वाला वैसा हो जाता है। समझा? उस स्वरूप को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। अमाशय में बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि अमाशय में गाढ़े लई की तरह भोजन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? काइम। क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। काइम अमाशय के पाइलोरिक क्षेत्र के द्वारा छोटी आंत में जाता है। कहा जाता है जी? छोटी आंत में जाता है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे हमको बताओ, ये वाला कौन सा पार्ट है छोटू? ये वाला कौन सा पार्ट है? इसको हम बोलते हैं कार्डियक पार्ट है। क्या है जी? कार्डियक है ना। ये वाला कौन सा पार्ट है? यह पाइलोरिक। ये वाला कौन सा पार्ट है? बॉडी है। ये वाला कौन सा पार्ट है? फोंडी। कौन सा पार्ट है जी? फोंडी। समझा? तो देखो ये पाइलोरिक द्वारा क्या होता है? यहां से छोटी आंत का शुरुआत हो गया है। कहां हो गया जी? यहां से छोटी आंत का शुरुआत, यहां से क्या होगा? अमाशय से इधर माहे काइम के रूप में। भोजन कौन रूप में रहेगा जी? भोजन काइम के रूप में रहता है। समझा? भोजन कौन से रूप में रहता है? काइम के रूप में रहता है। और ये काइम के रूप में रह के क्या कर जाएगा? आगे की ओर छोटी आंत में चला जाएगा। बताओ, अमाशय में ऐसे अमाशय से भोजन छोटी आंत में अमाशय के कौन से पार्ट से जाता है? तो पाइलोरिक भाग से। कौन से भाग से जाता है जी? पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग बताओ किससे जुड़ा रहता है? तो छोटी आंत से जुड़ा रहता है। किससे रहता है जुड़ा? छोटी आंत से जुड़ा रहता है। जब पाइलोरिक भाग से जब छोटी आंत में जाता है भोजन, तो कौन सा रूप में रहता है भोजन? काइम के रूप में रहता है। सब जितना बताया सब ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आगे समझ में ना? तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ छोटी आंत अमाशय से जब छोटी आंत में जाता है भोजन, तो कौन से रूप में रहता है? काइम के रूप में रहता है। कौन से रूप में रहता है जी? काइम। आटा के लई जैसा रहता है। कल्पना करो कि आटा का लई कैसा होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो उसके बाद
आगे पहला बात देखो, तुम लोग को पढ़ने में कैसे मजा नहीं आता है, कल्पना ही नहीं करता, दिमाग में फिगर ही नहीं आता है, दिमाग में फिगर लाया करो। केक कट है, फिगर गए हमारा है, कोई और है ना, हमारा लगा कोई और थे, समझा ना, हमको कोई बताया ना, क्या कहे, हमको कोई बताया कि पुल पर ज्यादा था, तब बेचारा कोई से क्या था, LOVE है ना, और बाद उसी के सपना में खो जाता है ना। अब देखो उसके बाद छोटी आंत है ना, तो छोटी आंत क्या, छोटी आंत जो होता है, अच्छा छोटी आ गया था, छोटी आंत अमाशय के बाद वाला भाग है ना, अमाशय के बाद वाले भाग को क्या कहते हैं, छोटी आंत होता है। ये पतला पतला होता है लेकिन बड़ा लंबा होता है, समझा, नाम है छोटी आंत लेकिन होता है 6 से 7 मीटर का होता है, हाँ समझा। वो क्या होता है, एकदम पतला रहेगा लेकिन एकदम लंबा रहेगा, समझा है, समझ में आया। तुम्हारा अगर एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में तुमको देवल है कितना, 7.5 सेंटीमीटर एनसीईआरटी में इतना देवल है, लेकिन बिहार वाला में कितना है, 6 से लेके 7 है, क्या जी, 6 से लेके 7, समझा, ठीक। अब देखो छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, जो अमाशय के बाद पेट, क्या होता है जी, पेट के बाद स्थित होता है। छोटी आंत की रचना कैसा होता है, बेलनाकार पतला होता है, ठीक। आहार नाल का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। तुमसे पूछ देगा कि आहार नाल का पूर्ण पाचन कौन से आहार नाल के भाग में होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई जो होता है कितना, 6 से लेकर 7। अभी ने बताया, देखो यहाँ पर देखिए कि एनसीईआरटी बुक के तहत कितना होगा, 7.5 होता है। इसकी चौड़ाई कितना होता है जी, 2.5 होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितना, समझा, मोटाई कितना, 2.5 मीटर है, कितना एकदम पतला है ना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे छोटी आंत तुमको दिखाएंगे हम, ये देखो ये क्या है, छोटी आंत है, समझा। यहां से देखो कहां शुरू होता है, पढ़ाएंगे लीवर तो दिखा देंगे। देखो ये क्या है जी, यहां से होता है, यहां से ऊपर में क्या रहता है, अमाशय रहता है, क्या रहता है जी, अमाशय, मत पढ़ना क्या अमाशय उसे पढ़ है ना। यहां से कोई शुरू हो गया, छोटी आंत है ना, खाना जाए वाला, पानी जाए वाला सब है, हाँ। देख रहा है कैसे है, हाँ समझा। तो इतना बड़ा है, कितना है जी, 6 से लेके 7 है सॉरी मीटर में नहीं, मीटर कितना है जी, मीटर। एनसीईआरटी के अनुसार 7.5 मीटर इतना है, समझा। तो यहां से लेके यहां तक बताओ, ये पतला है ना जी, पतला है लेकिन क्या है, लंबा है ना। गाना है ना कि हम पतले हैं तो क्या हुआ लंबे हैं, ऐसे नहीं है, वो काले वाला पहले के हम बना दिए ऐसे, समझा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखा छोटी आंत कैसा होता है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या सोचना है कि अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होता है, समझा ना। अब जैसे में देखो जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जो मांसाहारी जंतु होते हैं ओकरा में छोटी आंत की लंबाई कम होता है, ठीक है, समझा ना।
और शाकाहारी जो जंतु रहते हैं ओकरा में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, बड़ा होता है। समझा? तो हम लोगों में सामान्य होता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो याद रखना जो शाकाहारी रहेगा ना वो क्या रहेगा, छोटी आंत की लंबाई बड़ा, और जो अगर क्या रहेगा जी मांसाहारी रहेगा वो छोटी आंत की लंबाई कम होता है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक ना, शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई क्या होता है, अधिक होती है, ताकि सेल्यूलोज का पाचन अच्छा से हो सके, यानी ठीक से हो सके। सेल्यूलोज क्या है, एगो पोषक तत्व है। क्या है जी, पोषक तत्व है, जिसका से एनर्जी हम लोग को मिलता है। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षा के सरल होता है। याद रखना, शाकाहारी भोजन जो होता है ना, जो शाकाहारी करता है भोजन, ओकर पाचन अधिक जटिल होता है। जटिल मतलब बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। समझा? लेकिन यह जो होता है ना मांसाहारी वाला जो खाता है ओकरा में क्या होगा छोटू, ओकरा में क्या होगा ना, क्योंकि एकदम जो पाचन क्रिया होगा वो बहुत एकदम सरल होगा, बहुत आसान होगा, बहुत कम टाइम में हो जाएगा। इसीलिए मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होता है। क्या होता है जी, छोटी आंत की लंबाई कम होता है। कोई दिक्कत बोलो? अब देखो यहाँ पर हम दे दिए हैं डाटा, क्या है, शाकाहारी जंतुओं की क्या है, छोटी आंत की लंबाई गाय में कितना होता है, 40 से 50 मीटर होता है। कितना होता है जी, सुनो कहेंगे का देवल है, गाय में कितना होता है छोटी आंत की लंबाई, 40 से लेके 50 मीटर तक होता है ना। भले हाथी बड़का है लेकिन ज्यादा ये क्या करता है, ज्यादा ये मतलब घास ज्यादा खाता है, तो पत्ता ना खाता है ज्यादा, है ना। अब सुनो, नहीं मांसाहारी नहीं है। देखो हाथी के लिए कितना है, छोटे अंत लंबाई 20 से 25 मीटर है ना, मारेंगे झापर, छोटा है 20 से 25 मीटर मारेंगे, हम लोग को 6-7 मीटर है। ये पत्ता ज्यादा खाता है। क्या यहाँ पर मांसाहारी हाथी है। आई नो आई एम। अब देखो यहाँ पे मानव क्या जी, सर्वाहारी है। समझा? ये दोनों खाता है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी, सर्वाहारी हो गया। समझा? इसका देखो सामान्य होता है ना, 6 से लेके 7 मीटर तक होता है। ठीक है, मांसाहारी जंतुओं में क्या होता है, मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई कम होता है। देखो जैसे बिलाई में कितना होता है जी, 2 मीटर। कुत्ता में कितना होता है ना। शेर में कितना होता है, हमनी तो लगभग होता है कि ना। कोई दिक्कत? हाँ, ये खाली मांसाहारी वाला के है, आई खाली शाकाहारी, हई होती है, हई सर्वाहारी है। हाँ मतलब ज्यादातर मांस खाता है। लेकिन अब ना हम लोग पोष लिए, लेकिन पहले क्या था, पहले जंगले में न रहता था, तो पहले ही क्यों समझ लिया था। अब देखो जरा, ठीक। अब सुनो, ए लड़का, छोटी आंत को कितने भागों में बांटते हैं, कौन कौन, ग्रहणी है ना। छोटी आंत को 3 भाग में बांटते हैं। समझा? क्या हाँ, तो बस इलाज काम खत्म है ना। तो छोटी आंत कितने भागों में बांटते हैं जी, 3 भागों में। पहला कौन, दूसरा का कौन, तीसरा कौन, इलियम। अब ये मत देना, बोल देना कि हीलियम। कौन, इलियम है ना, इलियम। देखो ये जो आगे वाला रहता है भाग ना, यहाँ पर दिखा दो तुमको पीछे करके। देखो ये वाला जो भाग होता है ना छोटू, यहां से लेके यहां तक है, इसको बोलते हैं ग्रहण। ठीक है, और जो यहां से लेके लगभग यहां तक वाला जो भाग होता है ना, इतना
यहां से लेके यहां तक वाला जो भाग है ना, ये तो क्या है? जेजू न। क्या है छोटू? जेजू न। अब बाकी जो भाग है वो क्या है? इलियम है। कोई दिक्कत? ठीक। तो देखो एकरा में सबसे छोटा, छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन है जी? ग्रहणी है। फिर मध्य भाग कौन है जी? और सबसे बड़ा भाग और अंतिम भाग कौन है? इलियम है। याद रखना, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है। क्या होता है? सुनो, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के इलियम में होता है। समझा? कहा होता है? इलियम में होता है। ठीक है, अभी टाइम दे रहे। समझा? शांत रहो। चलो आज के इतना ही छोड़ते हैं, लंबा हो जाएगा। अब मेरा क्लास कब होगा? सीधे बुध के, सोमवार के नहीं। बंद नहीं है, कोचिंग बंद नहीं है। ठीक है।